नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दृष्टि स्टोरी में। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें दूसरों की नजरों में हमारी छवि को खराब कर सकती हैं? हमारे समाज में कई बार लोग हमें मूर्ख या नासमझ समझने लगते हैं। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन कभी कभी इसके पीछे हमारी कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। अगर आप इन आदतों को पहचान कर सुधार लें तो आप एक बेहतर और प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जो लोगों को महामूर्ख बनाती हैं। ये वीडियो न केवल आपको इन आदतों से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें सुधारने के तरीके भी बताएगा। इस चर्चा में हम गहराई तक जाएंगे और हर आदत पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आदत है हर बात में दूसरों की आलोचना करना। क्या आप जानते हैं कि जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, वे धीरे धीरे दूसरों की नजरों में नकारात्मक छवि बना लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि आलोचना करके वे सामने वाले को सुधार रहे हैं, लेकिन ऐसा हर समय करना उल्टा असर डाल सकता है। लोग आपकी उपस्थिति से असहज महसूस करने लगते हैं और आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अब इस टॉपिक को कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती और समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसे गांव में बदनाम कर रखा था। हर बात में दूसरों की आलोचना करना। चाहे कोई कितना भी अच्छा काम करे, रमेश को उसमें कमियां निकालनी ही थी। अगर कोई किसान फसल काटता तो वह कहता, यह फसल ठीक से नहीं उगी, तुमने मेहनत सही तरीके से नहीं की। अगर कोई बच्चा परीक्षा में अच्छा करता तो वह कहता, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और मेहनत करते तो टॉप कर सकते थे। गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। धीरे धीरे लोग रमेश से दूरी बनाने लगे। उसी गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम मोहन था। वह पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने गांव में रमेश की आदतों के बारे में सुना और सोचा कि क्यों ना उसे यह समझाया जाए कि उसकी आलोचना दूसरों पर क्या असर डाल रही है। मोहन ने रमेश से मुलाकात की और उससे पूछा, रमेश भाई, आप हमेशा दूसरों की आलोचना क्यों करते हैं? रमेश ने जवाब दिया, मैं तो बस सच बोलता हूं। अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं उसे दिखाता हूं। इसमें गलत क्या है? मोहन ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी बातें लोगों को चोट पहुंचा सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आलोचना से लोग कैसा महसूस करते हैं? रमेश थोड़ी देर चुप रहा। उसने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। मोहन ने रमेश से एक प्रयोग करने को कहा। उसने कहा, अगले 7 दिनों तक किसी की आलोचना मत कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगे रहो तो उसे सुधारने का सुझाव दीजिए, लेकिन बिना आलोचना किए। अगले दिन उसने गांव के एक लड़के राजू को देखा, जो पहली बार खेत जोत रहा था। रमेश का मन हुआ कि कहे, तुमसे ये काम नहीं होगा, छोड़ दो, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, राजू, तुमने अच्छा काम किया है। अगर हल को थोड़ा गहराई से चलाओगे तो फसल और भी बेहतर होगी। राजू ने मुस्कुराते हुए रमेश का धन्यवाद किया। रमेश को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बात को सराहना मिली। धीरे धीरे रमेश ने अपनी आदत बदल ली। वह अब लोगों की मेहनत की सराहना करता और प्यार से सुझाव देता। गांव के लोग उसकी बातों को अब ध्यान से सुनने लगे। उसकी आलोचना की जगह सकारात्मकता ने ले ली। तो इस घटना ने रमेश को सिखाया कि हर बात में आलोचना करना न केवल दूसरों को दुखी करता है, बल्कि आपकी छवि भी खराब करता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो न केवल रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि हमें खुद भी खुशी मिलती है। तो साथियों, आलोचना के बजाय सराहना और मदद करना अधिक प्रभावी और सुंदर तरीका है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो रुको जरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये ना सिर्फ हमें मोटिवेट करता है, बल्कि हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दूसरी आदत जो लोगों को मुख्य बनती है वह है बिना सोचे समझे बोलना। क्या आप जानते हैं कि हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह हमें मुसीबत में भी डाल सकती है। बिना सोचे समझे बोलने की आदत से आप दूसरों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। कई बार लोग
मजाक के नाम पर ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को अपमानित महसूस कराती हैं। चलिए अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसकी एक आदत ने उसे परेशानियों में डाल दिया था। वह बिना सोचे समझे बोल देती थी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। वह अपनी बात कहने में कभी झिझकती नहीं थी, भले ही उसकी बातों से सामने वाले को बुरा लग जाए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। उसने सुनीता के पड़ोसी के घर शादी की चर्चा की। यह सुनकर सुनीता ने बिना पूरी बात जाने कह दिया, यह रिश्ता अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि यह परिवार बहुत लालची है। यह बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्ग व्यक्ति को जब यह बात पता चली तो वह बहुत आहत हुआ। उसने पड़ोसी के घर शादी का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह परिवार बेहद सभ्य और अच्छा था। सुनीता को अपनी इस आदत पर बहुत पछतावा हुआ। इस घटना के बाद सुनीता बहुत परेशान थी। गांव में लोग उसकी इस आदत के कारण उससे कतराने लगे थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। सुनीता ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मेरी आदत है कि मैं बिना सोचे समझे बोल देती हूं और इससे सब मुझसे नाराज रहते हैं। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। एक तकिया लो और उसके सारे पंख बाहर निकालकर हवा में उड़ा दो। सुनीता को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। जब वह वापस साधु के पास गई तो उन्होंने कहा, अब जाओ और उन सारे पंखों को वापस इकट्ठा करो। सुनीता ने चौंक कर कहा, महाराज, यह तो असंभव है। हवा में उड़ चुके पंखों को वापस लाना कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसा ही होता है। जब तुम बिना सोचे समझे बोलती हो, तुम्हारे शब्द भी हवा में उड़ जाते हैं और उन्हें वापस लेना असंभव हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो। साधु की बात ने सुनीता की आंखें खोल दी। उसने समझ लिया कि उसकी आदत न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है, बल्कि उसके रिश्तों को भी खराब कर रही है। अब वह किसी से कुछ बोलने से पहले सोचती कि उसकी बात का क्या असर होगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसे पसंद करने लगे और उसकी छवि गांव में सुधर गई। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्दों का असर गहरा होता है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें, ताकि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे और आपके रिश्ते मजबूत बने रहें। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। तीसरी आदत जो लोगों को मूर्ख बनाती है वह है हर समय दिखावा करना। दिखावा करना एक ऐसी आदत है जो न केवल आपकी छवि खराब करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। लोग इसे घमंड समझते हैं और आपसे दूरी बनाने लगते हैं। दिखावे के कारण लोग आपको नकली समझने लगते हैं। आइए अभी से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने आप को अमीर और बड़े लोगों में गिनवाना चाहता था, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। किशोर हमेशा अपनी संपत्ति, पहनावे और शान शौकत का दिखावा करता था। जब भी वह किसी से मिलता तो कहता, मेरे पास सबसे बड़ा घर है, मैंने अपनी बेटी को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया है, मेरे खेत की उपज पूरे गांव में सबसे अच्छी है। असल में किशोर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी आमदनी औसत थी, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह उधार लेकर महंगे कपड़े खरीदता और फिजूल खर्ची करता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसानों से फसल खरीदने के लिए गांव-गांव घूमता था। उसने गांव में सभी किसानों से उनकी उपज के बारे में पूछा। किशोर ने तुरंत कहा, मेरे खेत की फसल पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन है, आप मेरे खेत पर आइए, मैं आपको दिखाता हूं। व्यापारी किशोर की बातों से प्रभावित हुआ और अगले दिन उसके खेत पर आने का वादा किया। किशोर परेशान हो गया क्योंकि उसके खेत की फसल बहुत कम थी और अच्छी हालत में नहीं थी। उसने फसल को बेहतर दिखाने के लिए कुछ अनाज उधार लेकर अपने खेत में फैला दिया। अगले दिन व्यापारी खेत पर आया। उसने फसल को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि किशोर झूठ बोल रहा है। तो उसने गुस्से में कहा, दिखावा करने से सच्चाई नहीं बदलती। मैंने इतने गांवों में घूमकर कई किसानों को देखा है,
लेकिन तुमने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया। अगर तुमने मेहनत पर ध्यान दिया होता तो फसल सच में अच्छी होती। गांव के लोग भी वहां मौजूद थे। उन्हें पता चल गया कि किशोर का दिखावा महज एक झूठ था। सबने उसका मजाक उड़ाया और किशोर को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा। इस घटना के बाद किशोर ने अपनी आदत पर गौर किया। उसने समझा कि दिखावा करने से न तो इज्जत मिलती है और न ही सच्चे रिश्ते बनते हैं। उसने फिजूल खर्ची बंद कर दी और अपनी असली स्थिति में संतुष्ट रहते हुए मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपने खेत में ईमानदारी से काम किया और उसकी फसल सच में बेहतर होने लगी। अब लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावा करना हमें कहीं नहीं ले जाता। असली सम्मान और पहचान मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है, दिखावे से नहीं। सच्चाई और मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। चौथी आदत जो लोगों को मूर्ख बनाती है वह है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सभी को खुश करने की कोशिश करना एक असंभव लक्ष्य है। इससे न केवल आप थक जाते हैं बल्कि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। आप अपनी खुशी को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। आइए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव को सभी से अच्छा व्यवहार करने और हर किसी को खुश रखने की आदत थी। वह चाहता था कि गांव का हर व्यक्ति उससे खुश रहे और उसकी तारीफ करे। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह बिना सोचे समझे हाँ कह देता, भले ही वह काम उसकी क्षमता से बाहर हो। माधव हर किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता। कभी वह किसी के खेत में मदद कर रहा होता तो कभी किसी के घर का काम कर रहा होता, लेकिन इस चक्कर में वह खुद के काम और परिवार को समय नहीं दे पाता था। उसका दिन दूसरों की मदद करने में बीतता, लेकिन खुद का खेत बर्बाद हो रहा था और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। माधव से गांव के मुखिया ने कहा, माधव, क्या तुम मेरे लिए बाजार से सामान ला सकते हो? माधव ने तुरंत हाँ कह दिया। फिर एक और किसान ने कहा, माधव, क्या तुम मेरी बैलगाड़ी की मरम्मत कर सकते हो? माधव ने उसकी भी बात मान ली। उसी दिन माधव की पत्नी ने उससे कहा, माधव, हमारे खेत में फसल कटाई का समय आ गया है। अगर हम समय पर कटाई नहीं करेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। माधव ने पत्नी से कहा, मैं अभी बहुत काम में व्यस्त हूं, तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन माधव ने अपनी पत्नी के काम को टाल दिया और दूसरों के काम में व्यस्त हो गया। जब वह देर रात घर लौटा तो उसकी पत्नी ने नाराज होकर कहा, तुम हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हो और अपने घर की चिंता नहीं करते। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारा घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। माधव को अपनी पत्नी की बात का बुरा लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह क्या गलत कर रहा है। अगले दिन गांव में एक साधु आए। माधव ने अपनी समस्या साधु को बताई। उसने कहा, महाराज, मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझसे नाराज रहते हैं और अब मेरा परिवार भी मुझसे खुश नहीं है। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, एक कहानी सुनो। एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में लोग बोले, कितने मूर्ख हैं ये लोग, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो आदमी ने गधे पर बेटे को बैठा दिया। कुछ आगे चलकर लोग बोले, कैसा लड़का है, खुद गधे पर बैठा है और अपने पिता को पैदल चलने दे रहा है। फिर आदमी गधे पर बैठ गया और बेटे को पैदल चलने दिया। अब लोग कहने लगे, कैसा बाप है, खुद आराम से बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। आखिर में दोनों गधे पर बैठ गए। अब लोग बोले, कैसे निर्दयी लोग हैं, गधे पर इतना बोझ डाल दिया। क्या तुम समझे कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है? माधव ने सिर झुकाकर कहा। हाँ महाराज, मैं समझ गया, साधु ने कहा। माधव, हर किसी को खुश करना असंभव है। सबसे पहले अपने कर्तव्यों को पहचानो, अपने परिवार और खुद के काम को प्राथमिकता दो। दूसरों की मदद जरूर करो, लेकिन तभी जब तुम उसे समय और सामर्थ्य के अनुसार कर सको। माधव ने साधु की बात को दिल से लगाया। उसने अपने खेत और परिवार को प्राथमिकता देना शुरू किया। अब वह दूसरों की मदद करता, लेकिन अपनी सीमाओं में रहते हुए। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित हो गया और लोग भी उसे और अधिक सम्मान देने लगे। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हर किसी को खुश करने की कोशिश करना न केवल असंभव है, बल्कि ये आपकी प्राथमिकताओं को भी बिगाड़ देता है। सबसे पहले अपने कर्तव्यों को निभाना और खुद की जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को और अपनों को ना भूलें। 5वीं आदत जो लोगों को मूर्ख बनाती है वह है हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। हर बहस में जीतने की कोशिश आपको जिद्दी साबित कर सकती है। यह दिखाता है कि आप दूसरों की राय का सम्मान नहीं करते और लोग आपसे बात करने में झिझकने लगते हैं। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत ने उसे लोगों के बीच कम पसंदीदा बना दिया था। वह हर बहस और हर चर्चा में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, चाहे वह सही हो या गलत। अगर गांव में कोई चर्चा होती तो सुरेश उसमें कूद पड़ता और यह दिखाने की कोशिश करता कि वही सबसे ज्यादा जानकार और सही है। यदि कोई उससे असहमत होता तो वह बहस में उलझ जाता और किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। इस आदत की वजह से लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन गांव में पंचायत सभा हुई। सभा में गांव के कुएं की सफाई और मरम्मत का मुद्दा उठाया गया। कुछ लोग बोले कि कुएं को गहरा करना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि उसके चारों ओर सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए। सुरेश ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानते। सबसे सही उपाय यह है कि कुएं को ढक दिया जाए, इससे सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों ने सुरेश की बात का विरोध किया। किसी ने कहा, अगर कुएं को ढक देंगे तो पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? लेकिन सुरेश अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने बहस करना शुरू कर दिया और हर किसी को यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी बात ही सही है। लोग इस बहस से परेशान हो गए और सभा खत्म हो गई। इसी बीच गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए। सुरेश भी साधु से मिलने पहुंचा। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं हमेशा सही होता हूं, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझसे नाराज रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जिसे हर समय यह साबित करना होता था कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सही है। एक दिन एक किसान ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, समय सबसे महत्वपूर्ण है। किसान ने कहा, नहीं महाराज, आपकी बात गलत है। यह सुनकर राजा नाराज हो गया और बहस करने लगा। उसने हर संभव दलील दी, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में किसान ने कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है जो आपकी गलतियों को स्वीकार करना सिखाए। अगर आप हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। साधु ने सुरेश से कहा, अगर राजा जैसे महान व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सीख लेनी पड़ी तो तुम क्यों हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो? साधु की बात सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी यह आदत उसे अकेला और लोगों से दूर कर रही है। उसने निश्चय किया कि अब वह हर बार खुद को सही साबित करने की बजाय दूसरों की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करेगा। गांव की अगली सभा में जब कोई मुद्दा उठा तो सुरेश ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। जब उसका मत मांगा गया तो उसने शांति से अपनी राय दी और कहा, मुझे लगता है कि यह उपाय अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो मैं उसे भी समझना चाहूंगा। लोग उसकी इस नई आदत से प्रभावित हुए। अब सुरेश की बातें ज्यादा ध्यान से सुनी जाने लगीं और लोग उसकी इज्जत करने लगे। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करने से न केवल रिश्तों में दरार पड़ती है, बल्कि सीखने और समझने की क्षमता भी घट जाती है। जब हम दूसरों की राय सुनते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और सम्मान के पात्र बनते हैं। हर बार सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है दूसरों की बातों को समझना और सम्मान देना।